हे रुद्र, अब मुझे अपने कर्तव्य का बोध हो चुका है और मुझे यह भी ज्ञात हो चुका है कि मेरी उत्पत्ति करने वाले विष्णुदेव हैं, जो सदैव मुझसे बड़े ही रहे। हे रुद्र, ब्रह्मदेव का अहंकार अब समाप्त हो चुका है, इसीलिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। हे ब्रह्म, आपने मेरे रौद्र रूप की जो स्तुति की है उससे मैं प्रसन्न हूं। मैं आपको क्षमा करता हूं और साथ ही ये वरदान भी देता हूं कि धरती पर पुष्कर नामक स्थान पर आपका एकमात्र भव्य मंदिर निर्मित हो, जहां अनंत काल तक आपकी पूजा की जाए। मुझे अहंकार रहित एवं पूजा योग्य बनाने हेतु आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। हे रुद्र, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस अहंकारी शीश को ऐसे किसी स्थान पर फिकवा दीजिए जिस स्थान पर कोई ना पहुंचे और ना किसी पर इस अहंकारी शीश की छाया पड़े। हे काल भैरव, अब आप अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मेरे इस अहंकारी शीश को कहीं दूर उछाल दीजिए। हे रुद्र, ये क्या हो रहा है? ब्रह्मदेव का शीश काल भैरव के हाथ से छूट क्यों नहीं रहा? हे रुद्र, ऐसा क्या कारण है जो काल भैरव को जलती हुई अग्नि से पीड़ा सहनी पड़ रही है? ब्रह्म हत्या के कारण। ब्रह्म हत्या? हाँ विष्णुदेव, ब्रह्म हत्या। किसी ब्राह्मण अथवा गाय की हत्या चाहे भगवान ने ही क्यों ना की हो, उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मदेव भी ब्राह्मण का ही रूप है और मेरे रौद्र रूप काल भैरव ने इनका 5वां शीश काटकर ब्रह्म हत्या का पाप किया है। अतः मेरा स्वरूप होने के पश्चात भी इन्हें ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाएगा और इन्हें इस दोष को वहन करते हुए इसके साथ आए सभी कष्टों को भोगना भी होगा। मैं ब्रह्म हत्या आपको प्रणाम करते हुए सदाशिव, कहिए मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? ब्रह्म हत्या, जब तक काल भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो जाते तुम्हें इनके संग ही रहना होगा। जो आज्ञा है सदाशिव।
हे रुद्र, हे सदाशिव, मेरे अहंकार को मिटाने हेतु आपके स्वरूप काल भैरव को ब्रह्म हत्या दोष के लिए कितनी भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। आप कितने दयालु और कृपालु हैं प्रभु। आप मेरा प्रणाम बारंबार स्वीकार कीजिए।